अनुसूची में आपको सभी बता दिए थे किस अनुसूची को संबंध किससे है। इसमें अब हम लोग आज के क्लास में चले पहले एक बार रिवीजन कर लें। बोलिए पहला अनुसूची, जल्दी से मैसेज कीजिए लिख करके, हम देखते जाए कि सभी लोग का एकदम क्लियर है या नहीं अनुसूची। पहले अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी जल्दी लिखते जाइए। पहला अनुसूची का संबंध किससे है? चलिए बहुत के संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित पहला अनुसूची है। दूसरा नंबर अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। दूसरा नंबर जल्दी से, दूसरा नंबर अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड। जो उच्च पद पे आसीन है उनके वेतन भत्ते से संबंधित दूसरी अनुसूची थी। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से कर दीजिए। वेरी गुड। तीसरा नंबर का संबंध उच्च पद पर जो बैठे हैं उनके शपथ से संबंधित है, तीसरी अनुसूची। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से लिख दीजिए। वेरी गुड। चौथी अनुसूची राज्यसभा में विभिन्न राज्य से और विभिन्न जो केंद्र शासित प्रदेश से है उसमें कहां से कितनी सीट होगी, ये राज्यसभा की सीट की चर्चा चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची बता दीजिए जल्दी से। पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के शासन प्रशासन से, अनुसूचित जाति जनजाति के शासन प्रशासन से पांचवी अनुसूची का संबंध है। छठी अनुसूची जल्दी से बता दीजिए। सिक्स्थ अनुसूची का संबंध, छठी अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से। छठी अनुसूची का संबंध किससे है? वेरी गुड। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी के जनजातियों से संबंधित शासन प्रशासन छठी अनुसूची है। सातवीं अनुसूची सताने वाला, जल्दी से। सातवीं अनुसूची में क्या है, जल्दी से। सातवीं अनुसूची सताने वाला बताए थे, केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा सातवीं अनुसूची में आपको समझाए थे। आठवीं अनुसूची में जल्दी से बता दीजिए, आठवीं अनुसूची में क्या है, जल्दी। आठवीं अनुसूची में क्या है, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड। भाषा का चर्चा आठवीं अनुसूची में है। नौवीं अनुसूची में क्या है, जल्दी बता दीजिए। आठ मूल अनुसूची था। नौवीं अनुसूची संविधान के पहले संविधान संशोधन से लागू किया गया था और नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। और जिस विषय वस्तु को नौवीं अनुसूची में डाल देते हैं वो न्यायिक प्रक्रिया से बाहर हो जाता है, उस पर न्याय कोर्ट में नहीं दिया जा सकता है, उस पर कोर्ट दखल नहीं देगी। ये नौवीं अनुसूची भी आपको समझाए थे। दसवीं अनुसूची, 10 में दल बदल, 10 में 10 दल बदल, 10वीं अनुसूची भी आपको किए थे। 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची आपको याद है नगर पालिका शासन से संबंधित है। तो ये 12 अनुसूची पिछले क्लास में हम लोग डिटेल चर्चा कर लिए थे। तो 12 अनुसूची हम लोग का पिछला क्लास में क्लियर था। अब आज के क्लास में हम लोग जरा ध्यान दें। हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। वर्तमान समय में आपको बताया है कुछ भाग जो हमारे काम के नहीं अब रहे, हम लोग संशोधन के द्वारा उस भाग को हटाए भी है और कई नए भाग जो हम लोग को आवश्यकता हुई है उस भाग को नया जोड़े भी है। और वर्तमान समय में हम लोग के भाग की कुल संख्या 25 है। तो भाग 25 हो गया, लेकिन मूल रूप से 22 भाग ही हम लोग का है। अब इसी चीज में हम लोग देखें अनुच्छेद मूल रूप से कितने हैं, ये भी आपको समझाए थे। अनुच्छेद का मतलब है 22 भाग का मतलब अलग अलग 22 विषयों से संबंधित बातें की गई है। एक विषय से कई तरह की बातें होगी और जो बातें होगी उसको हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। और मूल रूप से आपको बताए थे 395 अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद को इसी 22 भाग में ही हम लोग रखे हैं। अब इसमें कोई तरह का अमेंडमेंट होगा, सुधार होगा तो हम लोग उसी का ए बी या क ख करके उसमें जोड़ते चले जाते हैं। तो आज के क्लास में 22 भाग में 11 भाग आज के क्लास में करेंगे, ये सभी को एकदम याद होने चाहिए। और अगले क्लास में 11 भाग करेंगे तो आपका पूरा भाग कंप्लीट हो जाएगा। और संविधान के भाग कंप्लीट होने के बाद हम लोग चल रहे हैं संविधान की विशेषताएं। अभी पहली विशेषता चल रहा है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि इतनी अनुसूची, इतने अनुच्छेद, इतने भाग वर्ल्ड के किसी संविधान में नहीं। और इसीलिए इस पर हम लोग मुख्य रूप से अभी चर्चा कर रहे हैं। तो आज के क्लास में 11 भाग हम चाहते हैं सभी बच्चों को एकदम याद हो जाए, बोर्ड पर आ जाए। एक एक करके 4-4 के स्टेप में हम चल रहे हैं और जो लोग का ध्यान हमारे साथ एकदम बोर्ड पे होगा याद होते चला जाएगा। संविधान का पहला भाग क्या है, ये भाग 1 की बात कर रहे हैं। संविधान का भाग 1 क्या है इसकी चर्चा करते हैं। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य का वर्णन किया गया है। कोई राज्य कैसे शामिल होगा, राज्य से दूसरा राज्य कैसे विभाजित होगा, अलग होगा, ये सभी की चर्चा हमारे संविधान के भाग 1 में किया गया है। भाग में किस किस विषय को रखते हैं इसको यहाँ रखते हैं और इसमें जो अनुच्छेद हम लोग शामिल किए हैं इसको हम लोग यहाँ रखते हैं। तो अनुच्छेद की भी बात यहाँ पर देखें तो संघ एवं राज्य की जो बात है ये हमारे अनुच्छेद नंबर सभी लोग जानते हैं 1 से लेकर 4 तक में इसका चर्चा किया गया। ध्यान दीजिए तो एकदम याद होते चला जाए। कभी भी भाग 1 की बात हो, अनुच्छेद 1 की बात हो, अनुसूची 1 की बात हो, सभी में संघ राज्य का वर्णन है। अब अनुच्छेद 1 भी चलेंगे तो साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे संविधान में हमारे हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 में वर्णन है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। भारत विश्व में शायद उन देशों में से एक है जिसका हिंदी नाम और इंग्लिश नाम अलग है, नहीं तो वर्ल्ड में ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जिसका हिंदी नाम और इंग्लिश नाम अलग है। इंडिया और भारत, इंडिया दैट इज भारत। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि बताओ संविधान में अपने देश के लिए प्रयुक्त हुआ है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इनमें सभी या इंडिया भारत दोनों। सही आंसर भारत इंडिया दोनों हो जाएगा। तो हमारा जो देश है कैसा होगा, राज्यों का एक संघ होगा, फेडरलिज्म की बात होगी। और ये अनुच्छेद 1 से हम लोग जब चलेंगे अनुच्छेद डिटेल पढ़ाएंगे, एक एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है आपको याद होते चला जाएगा। अभी भाग याद करना है और इससे रिलेटेड अनुच्छेद याद करना है। तो हम समझते हैं कि पहला भाग हो, पहला अनुच्छेद हो या पहली अनुसूची हो, ये सभी बच्चे को याद हो गया कि पहला नंबर में मेन चर्चा चलेगा अपने देश के संघ और राज्य का। जब दूसरा नंबर हम चलेंगे भाग, तो होगा कि यहाँ कौन रहेगा, देश बनाने से तो नहीं होगा, इस देश में रहने के लिए कोई बाहरी आ जाएगा तो हमारा देशवासी होगा क्या नहीं, वो हमारा नागरिक होगा कि नहीं, इस नागरिकता की चर्चा हमारे दूसरे भाग में किया गया है। अब 2 की बात समझें। भाग 1 तो सभी लोग को समझ में आ गया कि भाग 1 चाहे अनुसूची हो, चाहे अनुच्छेद हो, चाहे भाग हो, सभी संघ एवं राज्य से संबंधित है। अब इसमें भाग 2 की बात अगर हम लोग करेंगे तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और ये हमारे अनुच्छेद 5 से 11 में ये नागरिकता की चर्चा की गई।
कौन से व्यक्ति भारत में नागरिक होंगे, कौन नहीं होंगे, हम लोग एकदम सीक्वेंस में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये पूरे जो भी अनुच्छेद है नागरिकता से संबंधित होंगे। जब हम भाग 3 की ओर चलेंगे तो भाग 3 में अब इन नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया जाएगा। तो इनके मौलिक अधिकार की चर्चा होगी। हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा होगी और ये हम लोग जानते हैं 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया। यानी मौलिक अधिकार हमारे अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में मौलिक अधिकार आते हैं। फिर इसी प्रकार जब हम भाग 4 चलेंगे, 4 एक साथ आपको याद करवा देंगे। 4 में राज्यों को एक नीति बनाने के लिए कहा जाता है। राज्य का मतलब केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, एक नीति बनाइए कैसे सब लोग अच्छा करेंगे, आदर्श राज्य की कैसे स्थापना करेंगे, इसको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और किसी भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णन किया गया है। बाद में हम लोग इसी में जो भी मेन संशोधन है 42वां संशोधन आपको पढ़ाएंगे वो सबसे डिटेल होगा। और 1976 का 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 4A चौथा क जोड़ा गया और इसी को मूल कर्तव्य कहा गया। और मूल कर्तव्य आप समझ गए, ये 51A या 51 क के अनुच्छेद से हमारे पास ये जुड़ा है और इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। तो आप जानते हो कि मूल कर्तव्य 1976 में 42 में आवश्यकता के अनुसार इसमें सिर्फ एक भाग को हम लोग हटा दिए और वो था भाग 7। भाग 7 में हम लोग पढ़े थे कि राज्य के अ ब श की चर्चा थी और उसको 7वें संशोधन से हम लोग हटा दिए और 22 में से एक घट गया तो 21 हो गया। लेकिन हम ही लोग इसमें जैसे आपको मालूम है 4 के क के रूप में हम लोग मूल कर्तव्य जोड़ दिए, 9 के क के रूप में नगर पालिका जोड़ दिए, 9 के ख के रूप में सहकारिता जोड़ दिए। इस प्रकार से हम लोग इसको बढ़ाते चले गए। फिर एक 14 क के रूप में जोड़ दिए और इस प्रकार 21 में एक जोड़े 4 का तो 22 हुआ, 9 का तो 23 हुआ, 9 ख तो 24 हुआ और 14 क तो 25 हो गया। और वर्तमान समय में हमारे संविधान में भाग की संख्या 25 है। ये 25 संख्यात्मक रूप में है, संख्या के रूप में 25 है, जबकि मूल संवैधानिक रूप में 22 ही रहेगा। यानी आपसे पूछा जाए संविधान में कितने भाग हैं तो 22 है। संख्यात्मक रूप से वर्तमान समय में कुल भाग की संख्या तो 25 है। इसमें 23, 24, 25 करके नहीं है, उसी में क ख करके जो ऐड है ये जोड़ेंगे और भाग 7 हटाएंगे तब जाके 25 हो। तो पिछला क्लास आप लोग जो संविधान के भाग सीखे थे हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करें। भाग 1, भाग 2, भाग 3 हम लोग देखे थे कि आपको 4 तक एक साथ पढ़ने थे, 4 क तक। और इसमें आपको समझा दिए थे, सभी को याद होगा। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन, भाग 3 में इन्हीं नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन और भाग 4 में इन्हीं के लिए नीति निर्धारक तत्व का वर्णन और भाग 4 क में हम लोग देखे थे जो ऐड हुआ था और इसको हम लोग देखे थे कि यह इन्हीं नागरिकों के मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो ये 4 तक तो सभी लोग को याद होगा। बार बार हम लिखते हैं कि 4 तक याद करवाए तो आपको भाग 1 में जो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है इसमें अनुच्छेद भी 1 से 4 है। जब भाग 2 चलेंगे तो इसमें अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है और यह अनुच्छेद 5 से 11 है। जब भाग 3 चलेंगे मूल अधिकार की बात चलेंगे तो ये हमारे अनुच्छेद 12 से 35 होगा और भाग 4 जब चलेंगे नीति निर्देशक तत्व तो ये हमारा अनुच्छेद 36 से 51 होगा और मूल कर्तव्य 51 क के रूप में हम लोग ऐड किए हैं। हम समझते हैं कि ये लाइन सभी लोग का बिल्कुल 4 तक क्लियर है। 4 के बाद फिर हम चले तो इसी में हम लोग देखे थे कि 4 फिर एक जोड़े से याद रखना था, 5वां भाग, 6ठा भाग, 7वां भाग और 8वां भाग। इस 5वें भाग में हमने बताया था संघ क्षेत्र का चर्चा है, 6ठा में राज्य क्षेत्र का चर्चा है, 7वां में राज्य क्षेत्र के अ ब स समूह की चर्चा थी जिसको 7वें संविधान संशोधन से निरस्त कर दिया गया। 7वां भाग वर्तमान समय में नहीं है और 8वां में हम लोग देखे थे केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। 8वां में आपको ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। जब हम 8वां इसी में आपको बताए थे संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, एक केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन हमारे 8वां भाग में है। जिन बच्चों को कभी भी केंद्र शासित प्रदेश देगा तो देखो हम ऐसे कभी भी लिखते ऐसे लिखते तो ये 8 है, इस 8 को थोड़ा पटक दें तो बताओ यह भी हम लिखें इस प्रकार से तो 8 ही है, 8 है, इसी में ऐसे कर दें तो ये केंद्र शासित प्रदेश। जब 8 बोलेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश आपको ऐसे 8 केंद्र शासित प्रदेश दिमाग में सेट रखना है। तो ये राज्यों के बारे में हो गया और आपको बताए थे संघ क्षेत्र में लंबा डिटेल चर्चा है, अनुच्छेद 52 से ये शुरू होता है और 52 से लेकर के आपको बताए थे 151 अनुच्छेद तक संघ क्षेत्र की चर्चा है। फिर 152 से लेकर के सबसे लंबा 237 अनुच्छेद तक राज्य का चर्चा है। 238 अनुच्छेद ये अब समाप्त हो चुका है, निरस्त हो चुका है। राज्यों का अ ब स की चर्चा मुख्य रूप से चला था, ये अब खत्म हो गया। और 8वां भाग में आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे 239 से लेकर के 38 को समाप्त हो गया। 242 एक साथ याद करें, 9वां और 10वां एक साथ याद करें और पिछला दिन याद भी सबको करवा लिए थे। 9वां में आपको बताया था कि 9वां में याद रखना है कि नो, 9वां माने नो, नो का मतलब हम ग्राम पंचायत में खड़ा नहीं होंगे, मुखिया जी इस सब में खड़ा नहीं होंगे और हाई लेवल पे रहेंगे। 9वां के क में आपको बताए थे नगर निकाय से संबंधित चर्चा है, इसमें भी खड़ा नहीं होंगे, नो। और 9वां के ख में आपको हमने समझाया था और ये 9वां के ख में हमने आपको बताया था सहकारिता से रिलेटेड है और इसमें हमने बताया था यही सबसे अंतिम में 2011 में जोड़ा गया और इसीलिए आपको ध्यान रखना है 9वां ख जो सहकारिता है इस सबसे अंतिम में जुड़ा, यही 25वां भाग के नाम से जाना जाता है। तो 9वां में ग्राम पंचायत, नगर निकाय, सहकारिता, ये 9वां का मतलब है कि इस इलेक्शन में खड़ा नहीं होंगे, नो से आपको याद रखना है। और आप सभी को बता चुके हैं कि इसमें अनुच्छेद मुख्य रूप से 243 में ग्राम पंचायत का चर्चा किया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखें 10वां भाग भी आपको समझाए थे। 10वां भाग में सभी बच्चे को याद है कि जब अनुसूची है तो अनुसूची में 5वें भाग में आपको चर्चा किए थे कि 5 साल के लिए लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास की बात करता है, फिर बात जाता है। इसीलिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्र के बारे में चर्चा है और ये अनुच्छेद 244 है। ये 10 तक पिछले क्लास भी आप सभी को एकदम याद था और आज के क्लास में अनुच्छेद 244 तक एक बार केवल रिवीजन कर दिए। अब सभी बच्चे आज के क्लास में हम लोग ध्यान दें 11 नंबर अनुच्छेद से 11 भाग से 22 भाग तक आज हम लोग चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज सभी बच्चे बिना देखे परमानेंट बना सकते हो। तो पहले एक एक करके याद कर लो। भाग 11, भाग 12,
भाग 13, ये तीन भाग एक साथ याद करते हैं। भाग 11, भाग 12, भाग 13 और भाग 14, चार एक एक साथ चल दीजिए। तो इसमें भाग 11 पिछला दिन समझाए थे कि एक एक करके केंद्र और राज्य के बीच संबंध सही होना चाहिए। यानी भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध की चर्चा की गई थी। 11 कर भी दिए थे, लेकिन ज्वाइंट में 11, 12, 13, 14 याद करना आपको आसान होगा, ऐसे याद नहीं होगा। 11 में केंद्र राज्य संबंध की चर्चा अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक है। धीरे धीरे अनुच्छेद वाला क्लास लेंगे जिसमें याद करने में सुविधा हो। आज की क्लास में भाग पर ज्यादा फोकस कीजिए। तो 11 नंबर केंद्र राज्य संबंध की बात हो गई। जब हम भारत 12 नंबर चलेंगे तो 12 नंबर में जो हमारा वित्त है, रुपया पैसा, संपत्ति है, इससे संबंधित बातें हमारे भाग 12 में किया गया है। यानी संविधान के भाग 12 में वित्त और संपत्ति से संबंधित बात की चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 264 से 300 तक हमारा है। अनुच्छेद 264 से 300 तक जो अनुच्छेद है वो वित्त संपत्ति से संबंधित अनुच्छेद है। जब हम भाग 13 नंबर चलते हैं तो 13 इंपॉर्टेंट है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कोई भी वाणिज्य वाणिज्य कहीं भी आना जाना को समागम कहते हैं। इससे चर्चा हमारा भाग 13 में किया गया है और भाग 13 हमारा अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक है। और जब भाग 14 नंबर चलते हैं तो ये संघ और राज्य क्षेत्र के लोक सेवा का चर्चा करता है। संघ और राज्य क्षेत्र के लोक सेवा की चर्चा करता है। कब? भाग 14। और भाग 14 के अंतर्गत जो हमारा अनुच्छेद है ये 308 से लेकर और 323 तक का अनुच्छेद जो है ये हमारा भाग 14 में है। बाद में फिर एक जोड़ा गया, ये 14 का क है। इसमें 323 ए बी कर करके इस लोक सेवा और अन्य सेवा का आधार क्या होगा, इस आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण के रूप में अनुच्छेद 323 का क और अनुच्छेद 323 का ख, ये दो अधिकरण जोड़े गए हैं बाद में। तो अभी आज का क्लास अब शुरू हो रहा है। 11, 12, 13, 14 देखना है सबको याद होता है कि नहीं। एक बार जो बच्चे एकदम गंभीरता से ध्यान दोगे उन्हीं को याद हो। 10 तक तो एकदम आपको याद ही है। 11 में आपको हमने जो समझाया कि एक एक करके केंद्र और राज्य के संबंध अच्छे होंगे। जब संबंध अच्छे होंगे तो रुपया पैसा और संपत्ति आएगा। जब संबंधी खराब है तो संपत्ति कहां से आएगा? और जब तुम्हारे पास संपत्ति होगा तब व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे, इधर उधर समागम करोगे, घूमने जाओगे और तब खूब घूम लोगे, तब नौकरी उकरी लोक सेवा की बात होगी कि हम नौकरी करेंगे। ये 14 नंबर में, इसलिए तुमको बोले थे कि एक साथ सीरीज में याद हो। ऐसे बच्चों को याद ही नहीं रहता है। भाग 11 पूछो, 12 पूछो, याद ही नहीं रहेगा। लेकिन जो बच्चे को अभी हम बता रहे हैं देखो कितना अच्छा से याद हो जाएगा। 11 माने एक एक करके केंद्र राज्य का संबंध अच्छा होना चाहिए। जब हम 12 बोलेंगे तो कहना सर संबंध अच्छा है तो संपत्ति आएगा। तो इसलिए वित्त संपत्ति संबंधी चर्चा जो है भाग 12 में होगा। अच्छा संपत्ति आएगा तब तो कहना सर 13 में, तब व्यापार करेंगे, वाणिज्य करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, समागम करेंगे, तो ये भाग 13 हो। और जब इधर उधर घूम लोगे तब तो कहना कि सर 14 में अब नौकरी करेंगे, बहुत घूम लिए, कितना घूमेंगे। इसलिए संघ और राज्य क्षेत्र के लोक सेवा की चर्चा होगी। और जब 14 का क होगा तो इस लोक सेवा का आधार क्या होगा, ये आधार की चर्चा अधिकरण में होगा 14 के क। अब उम्मीद करते हैं 11, 12, 13, 14 हम लिखेंगे तो तुम्हें अब याद हो जाएगा। भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 14। अनुच्छेद अभी नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, भाग आज की क्लास में एकदम सबका क्लियर होना चाहिए। तो भाग 11 का मतलब एक एक करके केंद्र राज्य संबंध की चर्चा। भाग 12 अगर केंद्र राज्य संबंध अच्छे होंगे तो वित्त आएगा, संपत्ति आएगा, वित्त और संपत्ति की चर्चा है। भाग 13 वित्त और संपत्ति आ गया तो घूमेंगे, लेकिन देश में संघ के राज्य क्षेत्र के अंदर वाणिज्य, व्यापार और समागम की चर्चा है। और जब भाग 14 होगा तो इसके अंतर्गत लोक सेवा की चर्चा होगी। और 14 के क्रम में लोक सेवा का आधार क्या होगा, अधिकरण जोड़ा गया है। एक बार और बोलेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि 11, 12, 13, 14 ज्वाइंट रूप में याद हो जाएगा। जब अपने से लिखोगे तो लगेगा कि सर मजेदार हो गया, एकदम याद हो गया। 11 नंबर एक एक करके केंद्र राज्य संबंध की चर्चा, 12 नंबर संबंध अच्छे होंगे तो वित्त और संपत्ति की चर्चा, 13 नंबर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार और समागम की चर्चा, और 14 नंबर आपको हमने बता दिया संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन लोक सेवा की चर्चा। और 14 के क्रम में इस लोक सेवा का आधार क्या होगा, इसके अधिकरण की चर्चा है। तो हम समझते हैं कि 11, 12, 13, 14 एकदम याद हो गया तो ओके लिखिए, दिक्कत है तो लिखिए एक बार फिर से, तो फिर एक बार चल देंगे। सब एकदम याद होना चाहिए, 1 से लेकर 22 तक नॉन स्टॉप बजना है तुम्हें। वेरी गुड, कई बच्चे लगातार एकदम ओके लिख रहे हैं, इसका मतलब पूरे क्लास में खूब बढ़िया ध्यान दे रहे हैं। चलिए मैक्सिमम बच्चे का एकदम ओके है, यानी सभी बच्चे 14 क तक एकदम पहुंच जाएंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ गया। अब हम लोग जरा एक एक करके देखें। भाग 15 देखें, भाग 16 देखें, भाग 17 देखें और भाग 18 देखें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 15 है, कई बार पूछा हुआ है, 17 है और 18 है। 16 तो बहुत ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन हम लोग सबका सब सुनेंगे। 4-4 के पेज में चल रहा है, 18 हो जाएगा, अपर 19, 20, 21, 22। और फिर जिनको लिख रहा है फिर से एक बार, तो 1 से 22 तक हम फिर से 2 बार बोल देंगे। और आज लगना चाहिए कि सर 22 तक बिना कुछ देखे हम लिख दें। जिन बच्चों को सचमुच तेज बनना है, हम लोग जब सुबह ब्रश कर रहे हो उस समय मन का जो आपका है द्वार उसको खोल लो और 1 से 22 तक रिवाइज कर लो, ब्रश होगी। एक एक करके रिवाइज भी होते जाएगा, ब्रश भी होते जाएगा कि भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा, भाग 2 नागरिकता की चर्चा, भाग 3 है तो उन्हीं के मौलिक अधिकार की चर्चा, भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व की चर्चा, 4 का होगा तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा। एकदम 22 तक डिवीजन मार लिया तो मतलब एकदम सही चल। तो अब जरा यहाँ पे हम लोग जरा ध्यान दीजिए, एक बार एकदम पूरे का पूरे आपका याद हो जाएगा। भाग 15 क्या है उसको सुनते हैं। तो हमारे संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधी सभी बातों की चर्चा की गई है। किसका निर्वाचन कैसे होगा, ये हमारे भाग 15 में इसकी व्याख्या की गई है। और ये 324 अनुच्छेद से 329 अनुच्छेद तक ये निर्वाचन की चर्चा है। जब हम भाग 16 में आएंगे तो इसमें कुछ वर्ग के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा की गई है। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की भी चर्चा हमारे संविधान में की गई है। जो निःशक्त है, जिन्हें शक्ति नहीं है, जिनको कोई तरह की समस्या है, उन सभी वर्ग के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा हमारे संविधान में किया गया है 330 अनुच्छेद से 342 अनुच्छेद तक। इसके बाद 17 इंपॉर्टेंट है, इसमें राजभाषा की चर्चा की गई है। इसी के अंतर्गत बताया गया है कि हिंदी हमारे भारत देश की राजभाषा होगी, जिसकी देवनागरी लिपि होगी।
ये राजभाषा की चर्चा हमारे संविधान के भाग 17 में है और भाग 17 में आपको ध्यान रखना है राजभाषा है और ये 343 से लेके 351 अनुच्छेद तक राजभाषा की चर्चा है। और जब हम भाग 18 पे आते हैं तो ये तो सब बच्चे जानते हो भाग 18 में ही चलिए हम लोग ध्यान दें, एक बार सुनते हैं, चार कैसे याद होगा उसको सुनिए। हमारे भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा की गई है, भाग 16 में कुछ वर्ग के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा की गई है और भाग 17 में हमारे राजभाषा की चर्चा की गई है और भाग 18 में आपात प्रबंधन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति शासन से लेकर तमाम आपात प्रबंधन यहीं पे चर्चा मिलता है। तो अब जरा एक बार सुने, याद कैसे होगा? ऐसे तो याद होगा नहीं, तो आपको अभी समझाते हैं, याद होते चला जाएगा। जब हम पूछे कि निर्वाचन हमारे किस भाग में है, तो आपको सोचना है कि निर्वाचन का मतलब चुनाव। तो चुनाव में जब कोई खड़ा होता है क्या बोलता है? क्या बोलता है उसको ध्यान में करो। मुखिया का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, कोई खड़ा होगा तो निर्वाचन में क्या बोलेगा तुमको? सिर्फ एक ही बात बोलेगा, क्या? कि भाई जी एक बार हमको 5 साल के लिए मौका दे दीजिए, बस फिर हम देखिए गर्दा उड़ा दे। हो गया। परीक्षा में जब आएगा हमारा निर्वाचन किस भाग में है तो तुम मुस्कुराना कि वो चुनाव वाला सर, तो एक बार 5 साल के लिए कहता है कि खड़ा होने का मौका दीजिए, तो हो गया भाग 15 निर्वाचन है। हमें लगता है कि एकदम परमानेंट याद हो गया होगा। जब निर्वाचन बोलेंगे तो आपको मुस्कुराना है कि चुनाव, तो हर आदमी जो खड़ा होता है वो एक ही चीज बोलता है कि एक बार हमको 5 साल के लिए मौका देके देखिए, तो एकदम हमको आपका कल्याण कर देंगे, फिर अपने भले भाग जाए। तो हम समझते हैं कि ये तो सभी को भाग 15 एकदम परमानेंट हो गया, ये कभी भी निर्वाचन गड़बड़ नहीं होगा। और जल्दी से देख लीजिए भाग 16 आसान है, परीक्षा में पूछता नहीं है, कुछ वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। चुनाव हो गया तो जो उसके अगुआ भगुआ लगुआ है उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान है, खाओ पियो निकलो, कुछ के लिए विशेष प्रावधान है। चुनाव हो जाएगा तब कुछ के लिए विशेष प्रावधान होगा। 16 में आपको ध्यान रखना है कि चुनाव हो जाएगा तब कुछ वर्ग के लिए विशेष प्रावधान है, तो इसीलिए आपको 16 इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद हो गया। 17 सताने वाला है, 17 राजभाषा, किसी का भाषा उल्टा पुल्टा है, दूसरे भाषा में बोल रहा है तो आपको बड़ा सताता है। आपको इंग्लिश में बोले, आप बंगला में बोले और आपको उल्टा पुल्टा बोले, आपको समझ में नहीं आए तो कहोगे एकदम हमको सता रहा है, क्यों? भाषा का दिक्कत चल रहा है। तो राजभाषा एकदम सबको याद हो गया कि राजभाषा एकदम सता रहा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। और 18 में आपात प्रबंधन की तो सबको याद हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में सेट करना है कि जब तक लड़की का उम्र 18 साल नहीं है और अगर ऊपर ब्याह शादी कर देंगे तो समझो आफत घर में आ जाएगा, आपात प्रबंधन आ जाएगा, पुलिस पकड़ेगी तो सीधा जेल होगा। तो 18 साल में बालिग होना, ये जैसे ही 18 देखना तो मुस्कुराना कि सर समझ गए 18 से पहले आफत है और इसीलिए आपात प्रबंधन है। तो हम समझते हैं 15, 16, 17, 18 एक बार और बोलेंगे तो आपको परमानेंट याद। 15 का मतलब एक बार 5 साल के लिए हमको निर्वाचित कर दीजिए, निर्वाचन का चर्चा। 16 चुनाव जाएंगे तो कुछ वर्गों के लिए हम विशेष प्रावधान करेंगे। 17 एकदम सताता है क्योंकि राजभाषा है, भाषा समझ में नहीं आ रहा है। और 18 का मतलब आफत आगा, अगर लड़की का उम्र 18 से कम में विवाह की है तब, और इसीलिए आपात प्रबंधन है। तो अब हम लोग को दिमाग में सेट हो गया और उम्मीद है कि आज का क्लास अब 11, 12, 13, 14 एक साथ, 15, 16, 17, 18 एक साथ, देखो 18 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। इसके बाद तो 19, 20, 21, 22 खत्म। फिर एक से रिवाइज मार देंगे और अपने से घर पे 3 बार अगर लिख दिया, एक एक टैबलेट 3 दिन, एक एक बार 3 दिन लिख दोगे तो लाइफ टाइम भाग तुमको याद हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग एक बार बढ़िया से सुनते हैं। हमारा भाग 11 में एक एक करके केंद्र राज्य संबंध की चर्चा है। संबंध अच्छा होगा तो वित्त संपत्ति की चर्चा है और संपत्ति होगा तो भारतवर्ष में हमारे जो राज्य सीमा के भीतर हम कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, समागम कर सकते हैं। और 14 नंबर केंद्र और राज्य के लोक सेवा का चर्चा है। 14 के कम है उसी के अधिकरण की चर्चा है। और बस यहाँ से 15 एक बार 5 साल के लिए चुन दीजिए, निर्वाचन की चर्चा है। 16 चुनाव जाएंगे तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा है। 17 एकदम सताता है जब भाषा समझ में नहीं आता है, इसीलिए राजभाषा की चर्चा है। और 18 से कम में लड़की अगर विवाह की तो आफत आ जाएगा, आपदा प्रबंधन की चर्चा है। ये पूरे आपदा काल में प्रबंधन की चर्चा है, आपातकालीन प्रबंधन की चर्चा है। तो अब आप समझ गए आपातकालीन प्रबंधन आपका 18 नंबर में चर्चा है। एक बार और बोलेंगे तो हमें लगेगा कि पूरा आपका 18 तक सभी बच्चे क्लियर हो। लास्ट बार जरा ध्यान दीजिए, सुनना है खूब, जहां सुनते जाइएगा एकदम याद होते चला जाएगा। ऐसे परमानेंट आपका कर रहा है। 11, 12, 13, 14 एक साथ, 15, 16, 17, 18 एक साथ, सब ज्वाइन कीजिए तो आपने लिखा जाएगा। 11 एक एक करके केंद्र राज्य संबंध की चर्चा। 12 संबंध अच्छा रहेगा तो धन संपत्ति एवं संपत्ति की चर्चा। 13 संपत्ति आएगा तो भारत के राज्य सीमा के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की चर्चा। और जब 14 आ गए तो आप सभी को याद हो गया कि इसमें जब घूम लिए तो नौकरी चाहिए, इसीलिए भारत के संघ और राज्य क्षेत्र में लोक सेवा की चर्चा। और 14 के कम में इसके अधिकरण की चर्चा। 14 कंप्लीट हो। 15, 16, 17, 18, 15 एक बार 5 साल के लिए चुन लीजिए, एक बार 5 साल के लिए चुन लीजिए, निर्वाचन की चर्चा। 16 नंबर निर्वाचित हो जाएंगे तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा। और 17 नंबर अभी देखिए एकदम सताता है जब भाषा समझ नहीं आता है, एकदम सताता है, एकदम सताता है जब भाषा समझ नहीं आता है। बस इतने ध्यान रखोगे कि एकदम सताता है जब भाषा समझ नहीं आता है, राजभाषा की चर्चा। और 18 जैसे ही करेंगे कहना कि समझ गए, ये 18 से नीचे में आपातकाल और इसीलिए आपात प्रबंधन की चर्चा। 18 तक याद हो गया तो ओके लिख दीजिए। पंकज जी बीपीएससी के लिए बुक के फिर मैं बीपीएससी बैच में आएंगे तो आपको शुरू में ही सब पहला वीडियो में ही चलता है, ये बैच बीपीएससी का नहीं है, इसमें पढ़ने पर ध्यान दीजिए जो टॉपिक चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चे लगता है 18 तक सभी को एकदम याद हो गया। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आपको अभी भाग चलेगा लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप चलेगा भाग 19, भाग 20 क्लियर हो गया। देखिए 18 तक तो एक से एकदम क्लियर हो गया, तो जब 1 से 18 क्लियर तो 4 में क्या है, ये तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। 19, 20, 21, 22 एक बार सुन लीजिए। 19 नंबर में कुछ नहीं किया हुआ है, मिसलिनियस। अब तक जितना चला वो सब मिला जुला के, जितना दिन भात दाल रोटी सब्जी, एक आध दिन खिचड़ी भी तो चलेगा। और जैसे ही 19 बोलेंगे तो कहना कि मिसलिनियस पूरे प्रकरण मिला करके चर्चा है। तो 19 नंबर में प्रकरण की चर्चा है और 20वां भाग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी में संविधान संशोधन की चर्चा है। ये संविधान संशोधन ये सबसे ज्यादा आपसे पूछे हुए है कि संविधान संशोधन की बात हमारे किस संविधान के भाग में है, तो 20वां भाग में है। इसका अनुच्छेद भी आपसे पूछता है, तो सभी लोग जानते हो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 है, जिसके अंतर्गत हम लोग संविधान का संशोधन करते हैं। और ये प्रकरण में आप सभी लोग का समझ में आ गया, पिछला जो चले थे उसी 360 तक हुआ था, तो 361 से 367 तक
मिसलिनियस जो भी है वो प्रकृति में करके चर्चा है। इसके बाद हम लोग देखें भाग 21, तो इसमें कोई संक्रमण काल हो, जैसे अभी चल रहा है मेन, वहां पे 356 से 60 जो देखे थे वो राज्यों के आपात की चर्चा थी। भाग 21 में है कोई संक्रमण काल है या कोई हमारा अस्थायी कोई तरह की समस्या आ चुकी है, तो उसके लिए कोई विशेष आप नियम बनाना चाहते हो, तो संक्रमण काल में विशेष नियम बनाना चाहते हो, विशेष आबंध बनाना चाहते हो, तो उसकी चर्चा हमारे भाग 21 में किया गया है और ये 369 से लेके 392 अनुच्छेद में वर्णन है। और भाग 22 जब चलेंगे तो ये एकदम आसान है, इसमें सब संक्षिप्त नाम हिंदी इन सभी चीज का लिखा हुआ कैसे प्रारंभ है, इन सभी चीजों की चर्चा है 393 से 395 जो हमारे मूल अनुच्छेद। अब अभी एक बार सुन लीजिए तो याद होते चला जाए, एकदम आसान है। मेन इसमें 20 नंबर आपसे पूछे, लेकिन एक बार सुन लो तो क्लियर हो जाए। 19 में खिचड़ी बन गया प्रकीर्ण, सब मिला के प्रकीर्ण, 19 में प्रकीर्ण मिसलिनियस। 20 जब बोलेंगे 20 तो कहना 20 माने जहर, और जहर हो गया तब तो शरीर में सुधार करना होगा, संशोधन करना होगा, 20 में संशोधन करना होगा क्योंकि 20 जहर चला गया। मतलब संविधान में कुछ लिखा हुआ है और समाज में मारकाट हो रहा है, पूरी दिक्कत हो रही है, तो कहोगे कि 20 है जहर है, इसका संशोधन कीजिए, नियम चेंज कीजिए। किससे? तो कहना कि 20 का पहला अक्षर देख रहे क्या है, तो दू का खेल है, दू का खेल है। संविधान संशोधन जब बोलेंगे तो कहना कि सर भाग 20 चला गया, जहर चला गया तो संशोधन होगा, और इसमें दू का खेल है, 3 दूनी 6, 6 दू 8। एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार जोड़ देंगे। अनुच्छेद जब बोलेंगे 368, अनुच्छेद जब बोलेंगे 368, कहोगे 3 दूनी 6 दू 8, कहना कि समझ गया सर, 3 दूनी 6 दू 8 संविधान संशोधन, ये भाग 20। तो भाग 20 अभी तो अनुच्छेद सब चलेंगे, अनुच्छेद आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाएगा। आपको कोई पूछेगा अनुच्छेद 112 क्या है, आप तुरंत मुस्कुराओगे कि इसको पहचान नहीं रहे, एक एक करके हिसाब दो, बजट का है। बजट जैसे ही बोलेंगे 112 कहना एक एक करके हिसाब दो, बजट हो गया। 110 प्रधान विधेयक हो गया, क्योंकि एक एक करके जीरो हो गया तो धन कहां गया। बहुत आराम से मजे में हम लोग सीखेंगे, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आपको लगेगा नहीं कि कोई लोड पड़ रहा है, और लगेगा कि बात सब क्लियर भी होते जा, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहला काम है भाग एकदम क्लियर चाहिए। तो 20वां नंबर भी सबको याद हो गया, 20 तो 20 जहर तो संशोधन, संविधान संशोधन। और 21 नंबर में संक्रमण काल में या किसी आपदा में विशेष आबंध की चर्चा हमारे भाग 21 में है, और भाग 22 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ इसकी चर्चा की गई है, और ये 22 भाग 2 बार हम लिखेंगे। अब देखना है कौन कौन बच्चे हमें 22 भाग एक एक करके बिना देखे बताने में सक्षम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सुनिएगा जरा ध्यान से, इसमें हम लोग जहां पे सुने उसको देखें। 4 में एक 4 क भी लग गया है, 9 में हम लोग देखे थे 9 क भी लगा और 9 ख भी लगा, ये सबको याद है। और एक 14 में हम लोग देखे थे कि अलग से लोक सेवा वाला में अधिकरण जोड़ा गया, 14 क जोड़ा गया। फिर हम लोग सुने थे 7वां नंबर को समाप्त कर दिया, और इसीलिए 22 में एक चला गया तो 21, ये जुटा तो 22, ये जुटा 23, ये जुटा 24, ये जुटा 25, इसीलिए वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग कहते हैं, जो अंकीय रूप से है, मूल रूप से 22 ही भाग है। अब तेजी में हम लोग एक बार 22 का 22 सुनते हैं और देखना है कितने बच्चे। तीसरा में इन नागरिकों को कुछ अधिकार दो, चौथा इन नागरिकों के लिए कुछ नीति बनाओ, और चौथा में नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य बताओ। क्या करेगा, यानी कि खाली खा पी के सुतेगा, ऐसा नहीं। तो जरा ध्यान से सुन लीजिए, एक बार याद हो जाएगा। देश बनाओ, नागरिक लाओ, अधिकार दो, उसके लिए नीति बनाओ, और नागरिक को कर्तव्य बताओ। 4 तक आपका क्लियर हो गया। संघ और राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व, और 4 में मूल कर्तव्य। 5वां 6वां 7वां 8वां एक साथ। 5वां में बताया संघ क्षेत्र की चर्चा, राज्य क्षेत्र की चर्चा, 7वां हट चुका है, और 8वां में हमने देखा 8 ऐसे लिखते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा, और इसलिए संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा चलेगा। 9वां में आपको